ये चार चीजें अपने आप मिल गई। विद्या मिला, कीर्ति मिली, इन बच्चों को बिठा लें, यश और बल मिला। नारद जी महाराज से ध्रुव जी ने पूछा, गुरुदेव कृपा करके बताइए, मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है, कहाँ रहते हैं? नारद जी हंसने लगे, बेटा बड़ी छोटी उम्र है और इस उम्र में परमात्मा को पाना तेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुझे भूख लगेगी, तुझे प्यास लगेगी, तो एक राजकुमार है। नारद जी ने जब ध्रुव जी को कहा, ध्रुव जी बोले, गुरुदेव मेरा संकल्प है, मैं भगवान को पाके ही लौटूंगा, मैं वापस अपने संकल्प को बदल नहीं सकता, बस आप इतना बता दीजिए मुझे कहाँ जाना है। नारद जी बोले, ध्रुव तत्ताते गच्छे भद्रम ते यमुना तटम शुभाम और पावनम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तुम वृंदावन में चले जाओ, यमुना जी के किनारे खड़े होकर के भगवान का नाम लेना, तुम्हें प्रभु मिल जाएंगे। ध्रुव जी महाराज पहुंचे। ध्रुव ने सोचा कि अगर मैं भोजन करूंगा तो आलस आएगा, इसलिए पहले दिन से व्रत प्रारंभ किया। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र है, 1 महीने प्रत्येक दिन एक एक कैथा खा के व्रत किया। दूसरा महीना आया, कैथा छोड़ दिया। कपित्त जानते हैं ना, कपित्त किसको प्यारा है? कपित्त का प्रसाद किनको लगता है? गजाननम भूति गणादि सेवितम कपित्त जम्बो फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशिकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। एक एक कैथा खाया। ध्रुव जी ने दूसरे महीने में एक एक पत्ती खाना, बेल पत्ती खाना शुरू कर दिया। तीसरा महीना आया, ध्रुव जी महाराज केवल दूर्वा खाने लगे। चौथा महीना आया, दूर्वा भी छोड़ दी, केवल जल पीने लगे। ये व्रत करने की प्रक्रिया है। और जैसे ही 5वां महीना आया, जल पीना भी बंद कर दिया, केवल वायु पीने लगे। और जब 6वां महीना आया तो वायु पीना भी बंद कर दिया। अनाभि चक्र से प्राणों को हृदय में लाए, हृदय से भ्रुकुटी पर लाए, यहां भगवान के नाम का उच्चारण करके रह गए, हृदय में भगवान का रूप बसा लिया और बस बड़े विशुद्ध भाव से एक ही मंत्र बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेव। क्या बोल रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोहराइए इस मंत्र को, ओम भगवते वासुदेवाय। ये मत सोचा करिए कि पंडित जी आदेश कर रहे हैं, मैं आदेश नहीं करता, मैं निवेदन करता हूं। मेरी आदत है कि पहले सुनाता हूं। भक्ति और भागवत का फल कब मिलता है? जब 3 क्रियाएं होती हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, जब तक ये तीनों क्रिया नहीं होगी भागवत का फल मिलने वाला। 3 घंटे कथा में बैठे और कथा 3% ना बैठी, 3 घंटे कथा में बैठे और कथा 3% आपके दिमाग में ना बैठी, बताइए ऐसी कथा को क्या लाभ होएगा? कथा में आप भले ही कम बैठे, लेकिन कथा आपके अंदर ज्यादा बैठनी चाहिए। ये कथा का फल। आप कथा में कपड़े बदल के आए या ना आए, लेकिन जब कथा से जाए तो आपका मन बदल जाना चाहिए। ये कथा की सार्थकता है। आज दुनिया में रोज कथा सुनते हैं, लेकिन बदलाव जरा भी नहीं होता। बदलिए, अपने विचार बदलिए, अपनी भावना बदलिए। परम पूजनीय ध्रुव जी महाराज ने भगवान को हृदय में बिठाया और हृदय में बिठाने के बाद श्वास लेना बंद कर दिया। और जब ध्रुव जी ने सांसों को रोक दिया तो पृथ्वी की गति रुक गई। लक्ष्मी ने कहा, जाओ नाथ, अगर आप नहीं गए तो ध्रुव का ये संकल्प बड़ा महंगा है और आपको बदनाम कर देगा परमात्मा। अगर ध्रुव को कुछ हो गया तो ये दुनिया आपका नाम लेना छोड़ देगी।
भगवान बोले देवी वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, और वो मेरा नाम ले रहा है, मैं उसका नाम ले रहा हूं। मेरे परमात्मा का स्वभाव है, आप भगवान का नाम लोगे तो भगवान किसका नाम लेंगे? बोलिए, आपका नाम लेंगे। हमें चिंता नहीं उनकी, पर उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। लक्ष्मी जी ने निवेदन किया और परमात्मा तुरंत गरुड़ पर बैठे, तुरंत महाराज ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, मणियों की माला पहने हैं, सुंदर मुकुट है। ध्रुव जी आंखें बंद किए हैं, केवल एक ही मंत्र बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखों से अश्रुओं की धारा बहती जा रही है, शरीर में लगता है प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण परमात्मा के चरणों में अटक गए हैं। आंखों से बहता हुआ जल आज परमात्मा के दर्शन का फल दे रहा है, क्योंकि दुनिया में मेरा गोविंद कहां रहता है, किनके पास रहता है? जिन नैनों में नीर बहा करता है, उन नैनों में श्याम रहा करता है। दीन बंधु जग का मालिक, बस एक ही बात कहा करता है। ध्रुव जी महाराज की आंखों में दो बिंदुओं को देख करके भगवान द्रवित हो गए। वाह मेरे ध्रुव। भगवान ने बुलाया, ध्रुव आंखें खोलो। आंखें ध्रुव ने नहीं खोली। गोविंद ने शंख लिया और कपोलों पे स्पर्श किया, और जैसे ही कपोलों पर शंख स्पर्श किया, ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्र खोले, और जैसे ही सामने देखा तो जो छवि हृदय में बैठी थी वो दीनबंधु दीनानाथ सामने खड़े हैं। सामने देख करके ध्रुव देखते ही रह गया। ध्रुव ने कहा, नाथ बड़ी देर से दर पे मैं तो खड़ा था, प्रभु आते आते बहुत देर कर, प्रभु आते आते बहुत देर कर। कब से ये नजरे था, कब से ये पले के था राह में बिछाए, कब से ये पले के था राह में बिछाए। हरि आते आते बहुत देर कर दे, हरि आते आते बहुत देर कर। जय हो। दीन बंधु तुम अंतर्यामी, दीन बंधु तुम अंतर्यामी। फिर क्यों भुलाया तुमने मुझे मेरे स्वामी, फिर क्यों भुलाया तुमने मुझे मेरे स्वामी। मैंने भी तेरे दर्शन, मैंने भी तेरे दर्शन की जिद करे दी,
वृंदावन बिहारी लाल। हम लोग भी बहुत दिनों से बुला रहे हैं, कितने युगों से बुला रहे हैं, युग युगांतर से बुला रहे हैं, लेकिन विश्वास है, क्या विश्वास है, एक दिन आएंगे जरूर। हम भी रोज यही गाया करें, बड़ी देर से दर पे, बड़ी देर से दर पे पलकें थे बिछाए, बड़ी देर से पलकें थे बिछाए, प्रभु आते आते। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, ये जीव आपको बुलाता है और आप नखरे दिखाते हैं। देखिए ध्रुव कह रहा है, नाथ आपको ये जीव बुलाता है और आप इसकी परीक्षा लेते हैं। नाथ मैंने सोचा था धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छेव आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कार्यम पाद सेवनम। भगवान ने ध्रुव को गोद में बिठाया, मस्तक पे चुंबन किया। ध्रुव गोद में बैठे, भगवान ने कहा लाला मांगे ए मांगे अरे वो पुत्र तेरो अनुरागे मेरे मन भाई। देख कितने सरल है मेरे परमात्मा, मांग जो तुझे चाहिए। मांगे रे मांगे मेरे ओ पुत्र तेरो अनुरागे मेरे मन भाई। संपत्ति देहूं या सदगति देहूं मैं देहूं वही जो तो है सो। आज तू राज मांग ले, ताज मांग ले, समाज मांग ले, वैभव मांग ले, पराभर मांग ले। तो बोले नाथ ये तो जब तक मांगना था जब तक आप नहीं मिले थे। आपके मिल जाने के बाद मेरी सारी मांगे ही बंद हो गई हैं। ये हम जो रोज मांगते हैं ना, धन दे दो, दौलत दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, ये कब तक मांगेंगे? जब तक दर्शन नहीं मिलेंगे। और जिस दिन दर्शन मिल जाएंगे उस दिन सारी मांगे बंद हो जाएंगी। ध्रुव जी बोले ना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर आप देना ही चाहते तो बस मेरी एक बात सुन लीजिए और इतना दे दीजिए। मैं आपको इतना चाहूं, आपको इतना चाहूं, आपको इतना चाहूं। भगवान बोले कितना? बोले का महीना रे प्यार जिम। आपको इतना चाहूं जितना कामी पुरुष अपनी नारी को चाहता है। का महीना रे प्यार जिम और लोभी जिम प्रिय दाम। और आप मिल जाए तो मैं लोभियों की तरह अपनी तिजोरी में तुम्हें बिठा लूं। तो मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु भगवान। आपको इतना चाहूंगा हे परमात्मा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेरे जीवन आधार हैं। और अगर देना ही चाहते हो तो बस एक बात दीजिए, न धन दो न दौलत दो, बस अपने चरण में जगह दे दो। भगवान बोले तुम ये बताओ तुम्हें